यूपी के झांसी जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बसवई। बसवई की एक घर में बारात आने वाली थी और बारात का इंतजार था। 200 बारातियों के लिए खाना भी बन चुका था और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बना था। लेकिन कुछ ही क्षण में पूरा माहौल बदल गया। दूल्हा आने के पहले मंडप में दो अजनबी महिलाएं आ जाती है और वे दो महिलाएं अपने आप को जो दूल्हा आने वाला था बारात लेकर के उस दूल्हा की पत्नी बताते हैं, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी। तो आखिरकार अब क्या होगा? इस दुल्हन को जो एक शादी के जोड़े के लिए तैयार हो, सज धज करके बनी हो और अपनी दूल्हा के लिए इंतज़ार कर रहे हो, शादी का इंतज़ार कर रही थी, उसका अब क्या होगा? चलिए जानते हैं इस पूरी वारदात को, इस कहानी। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं आपका भाई यूपी सिंघानिया। यह सच्ची घटना यूपी की झांसी जिले के अंतर्गत एक बसवई गांव से निकल कर के आ रही है, जहां पे बारात का इंतजार कर रहे थे लोग। बसवई निवासी विनय कुमार की बेटी दीपा को शादी जालौन निवासी जितेंद्र कुमार से तय हुई थी और उसी दूल्हे का इंतजार भी हो रहा था। लेकिन बारात को आने से पहले, दूल्हा को आने से पहले मंडप में दो अजनबी महिलाएं आ जाती है, जिनका नाम होता है विनीता और दूसरा का नाम होता है पूजा, जो अपने आप को जो दूल्हा बारात लेकर आने वाले हैं उनका पत्नी बताती हैं। विनीता उनका पहली पत्नी यानी कि जितेंद्र की पहली पत्नी विनीता बताती है कि मेरी शादी जो है 10 वर्ष पहले हुई है और मेरी 2 बेटियां भी हैं। यानी कि वो अपनी डेट अगर भी बात करें तो बताती है कि 11 फरवरी 2014 को जितेंद्र और विनीता को शादी खुशी से हुई थी और इसके पश्चात उन दोनों के बीच से 2 बेटियां भी जन्म ली। लेकिन इसके बाद उनका आरोप आगे लगता हुआ फिर से जो है दूसरी शादी 7 साल बाद कर लेते हैं, जिनका नाम होता है पूजा। और पूजा ने भी इस बात को बताती है कि पूजा को उन्होंने यानी कि जितेंद्र ने बताया कि मेरी पहली पत्नी जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी वजह से जो है पूजा भी राज़ी हो गई थी और फिर उन लोगों की शादी जो है 7 साल बाद यानी 2021 में फिर से जितेंद्र की दूसरी शादी होती है, जो पूजा नामक महिला से, पूजा नामक लड़की से शादी होती है और पूजा और जितेंद्र की भी एक बेटी होते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों को पता चलता है कि उनका पति जो है वो तीसरी शादी करने वाले हैं, इन दोनों ने भागे दौड़े चले आते हैं और ये चले आ कर के थाना मोड़ पड़ता है जहाँ थाना में आते हैं। लेकिन वहाँ की थाना में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ की पुलिस अधिकारी लोग, पुलिस जो हैं वे बताएं कि जो आप बसवई गांव बता रहे हैं, यह गांव जो है इस थाना के अंतर्गत नहीं बल्कि समथर थाना अंतर्गत आता है, आप उस थाना में जाइए। फिर वहाँ से उन दोनों पत्नी ने आते हैं और इन दोनों पत्नी से भी अगर पूछी गई कि क्या आप लोगों को जो है दोनों एक साथ रहते हैं, तो नहीं, दोनों का कहना था कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं। यानी कि दोनों पत्नी को, एक को इस जगह तो किसी एक और को दूसरे जगह में रखा करता था जितेंद्र, और तीसरी शादी का भी प्लान तय हो गया था। लेकिन जैसे इन लोग पहुँचते हैं समथर थाना अंतर्गत, वहाँ से पुलिस की उन लोगों को मदद मिलती है। विनीता और पूजा ने बताती है कि पुलिस हमारी मदद की और पुलिस आई बसवई गांव में और आकर के इस शादी को रुकवाई। यानी कि उस वहाँ पर तक जो है पुलिस भी चले जाती है उनके घर जहाँ बारात आना होता है और पुलिस ने फिर उस शादी को रोक डाला। तब तक जो है जितेंद्र को सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही वह बारात आने के दौरान ही बारात से ही फरार हो जाता है। यानी कि वह अब बारात लेकर नहीं आया जितेंद्र। और जितेंद्र की शादी, यह तीसरी शादी जो है दीपा के साथ तय हुई थी, तो दीपा को भी उसने यही बताया था कि मेरी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी पत्नी पूजा से मेरा तलाक हो चुका है। इस प्रकार से बताकर, विपक्ष को माने तो कहना है कि इस तरह से बता करके उन्होंने जो है दीपा के साथ शादी तय की थी, तय किया गया। जैसे ही इस वारदात को पता चलता है तब पूरे घर का माहौल बदल जाती है और जो दुल्हन सज धज करके बैठे हुई थी, तैयार थी, वह फूट फूट कर रोने लगी। पूरी तरह से घर का माहौल ख़राब हो चुका और दुल्हन को रोते देख
लोगों को सहा नहीं गया। उनके पूरे परिवार में उदासीनता देखने को मिल रहा था। लेकिन यूं ही अचानक एक व्यक्ति दतिया के बड़ौली निवासी हरचरण के बेटे, जिनका नाम होता है अनिल, अनिल से उन परिवार को रोते हुए देख, उन दुल्हन को रोते हुए देख सहा नहीं गया। अंततः अनिल ने दीपा से शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया और उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। और फिर इसी दौरान शुक्रवार की रात 2 बजे अनिल अपनी शादी यानी कि बराती लेकर के आते हैं और दीपा के साथ शादी कर लेते हैं। आधी अधूरी तैयारी को शुक्रवार की रात 2 बजे बारात लेकर के अनिल पहुंचते हैं और फिर अनिल और दीपा की शादी हो जाती है। और इस प्रकार से फिर से खुशियों का माहौल हो जाता है और खुशियों के साथ साथ उन्हें शुभ विदाई भी किया जाता है, अनिल और दीपा को। ऐसे अनिल जो है एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति है, जिसे देखकर सहा नहीं गया। अंततः उसने जो है दीपा से शादी कर ली और दीपा को जीवन को अपना जीवन साथी बना लिया। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। फिर से मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।